हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी के ब्रेन के बारे में समझेंगे। ब्रेन का क्या कार्य है, ब्रेन कैसे काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। अब हम बताएं तो ब्रेन का कार्य क्या है। ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन 90% काम करता है। 90%, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम लोग का ब्रेन क्या करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन, मान लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है कोई कहीं बिजी है, कोई चीज सोच रहा है, किसी आदमी को खोया हुआ है, कोई चीज सोच रहा है, ये कुछ भी सोच रहा है। उस सोचने में क्या होता है कि हम लोग का सोचने के कारण ब्रेन होता है बिजी हो जाता है। और बिजी होने के कारण अपना सारा काम जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को थमा देता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए दे देता है। और स्पाइनल कॉर्ड को तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं कंट्रोल करने का। ब्रेन जैसे कार्य करता है वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। जैसे ब्रेन काम करेगा वैसे स्पाइनल कॉर्ड काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देख लीजिए, अब स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया। आप स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है 31 जोड़ी नसें होती है। कितनी? एक तरफ 31 जोड़े, एक तरफ 31 जोड़े और एक तरफ 31 जोड़े, दोनों तरफ 31 जोड़े नसें होती है। अब आप देखिएगा, आप जैसे कोई चीज सोच रहे हैं, सोचने के पश्चात अगर आप खोए हुए कोई चीज में सोच रहे हैं, अचानक क्या होता है, आपको कोई भी आकर पीछे से डरा देता है। डराने के बाद आप जल्दी से घबरा जाते हैं। उस समय क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का 33 जोड़े नस पूरा खराब हो जाता है और तुरंत अब वो लगता है क्या हुआ क्या हुआ। तभी ब्रेन काम करने का क्या हुआ, ब्रेन को पता है क्या हुआ। अचानक क्या होता है, ब्रेन कहने लगता है कि तब ब्रेन कहता है क्या हुआ, तब मालूम चलता है कि जाइए तो मेरा दोस्त है, तो बोले जा, फिर स्थिर हो जाता है। तो ब्रेन का जो कार्य यही है। कई बार मिस्टेक्स भी होते हैं। डॉक्टर साहब कई बार होता है क्या कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर सुई दे देता है। स्पाइनल कॉर्ड पर सुई देता है। सुई देने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे का संपर्क होता है, ब्रेन से टूट जाता है। कई बार परमानेंटली कर देता है तो मतलब काम ही करना छूट देता है। लेकिन हाँ, स्पाइनल कॉर्ड पर सुई इसलिए देता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है निचली भाग, वो क्या होता है कि मतलब काम करना बंद कर देता है। आप इसमें जितना काटिए कूटिए, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। स्पाइनल कॉर्ड में सुई इस कारण दे देता है। और यहाँ जैसे कि आप देखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में आप अगर बाहर से, अगर बाहरी जो चोट होता है हम लोग का, मान लीजिए कोई हमारा पेट पे घुसा दे, मार पेट पर बाहरी तौर पर, तो बाहरी तौर पे जो चोट लगता है उसको क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। जो बाहरी तौर पे मारा, बाहरी से चोट लगा उसको थैलेमस कहते हैं। और जो अंदर से हमको हम दर्द महसूस हो रहा है उसको कह रहे हैं कि पेट में दर्द होता है। तो जो आंतरिक तौर पे जो दर्द होता है पेट में दर्द, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस। बाहरी तौर पे होता है तो थैलेमस, और आंतरिक तौर पे हाइपोथैलेमस। अब सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए हम कट रहा है, मेरा से कोई मार रहा है, बाहर से मार रहा है तो हमको हाइपोथैलेमस, तो उस समय क्या होता है, सॉरी, थैलेमस होता है। लेकिन जब आंतरिक तौर पे दर्द हो रहा है, अंदर से पेट दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। कैसे, हम इसको जानेंगे। आखिर जो मान लीजिए कि ये पेटवा में जो दर्द है, हम चाहे इसको मारे कस के पेट पर, तो ये हो गया आपका थैलेमस। और जो अंदर से दर्द कर रहा है पेट, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। दर्द और मारना दोनों में अंतर होता है। दर्द होता है जो अंदर से अपने आप हो रहा है, अब मारने के बाद जो दर्द होने लगा बाहरी तौर पर, उसको अलग। अब हम आपको बता दें, जो पेट में दर्द होता है, अरे पेट का दर्द कौन बताता है? पेट का दर्द ये जो ब्रेन को कैसे पहुंचता है, सबसे बड़ी बात है। तो पेट का जो दर्द होता है ब्रेन को कौन पहुंचाता है? पेट का दर्द ब्रेन को कैसे पहुंचता है? तो पेट बताता है इसका स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड को बताता है ब्रेन को। तुम खबर, ब्रेन तुरंत कहता जा, ये तो पेट के अंदर, तब ब्रेन कहता है कि हाँ पेट के अंदर दर्द है, तब कहता है कि हाँ बाहरी दर्द है। ब्रेन समझता है कैसे होता है। तो ये जो होता है आपका ब्रेन का काम है। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो सेरिब्रम का भी बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है। अब जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा, वो कैसे, सेरिब्रम उसका, जैसे सेरिब्रम दिमाग में होता है, वो कैसे काम करेगा हम आपको बता देते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर हम उठाए तो हमको मालूम है ना कि मार्कर का वेट कौन है, तो मार्कर का ब्रेन में सेरिब्रम, तो वो बताता है इतना वेट है, उसको इसी लायक उठाना है। अगर हमारा बाल्टी भरा हुआ बाल्टी है पानी का, अगर हम इस पानी को पहले मेरा आंख देखता है तो ब्रेन कहता है कि हाँ ये बाल्टी में इतना भरा पानी है, अब हमको उसको थोड़ा
कस के उठाना सकते, ब्रेन का काम है। लेकिन सेरिब्रम इसके बारे में नहीं सोचता है। सेरिब्रम मेरा सोचले समझले काम करता है, सेरिब्रम का ये काम नहीं है। तो ब्रेन कैसे कार्य होता है आप देखिएगा, तो जो जानवरों में भी सेरिब्रम होते हैं, जानवरों में भी, और जानवरों में भी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। क्यों, कैसे कैसे होता है? उसमें भी सोचने की शक्ति होती है। हाँ, बस वही है कि तो भूल जाता है जल्दी, जानवर कोई चीज जल्दी भूल जाता है। कैसे हुआ? जानवर जो होते हैं, देखिएगा राजगीर जाइएगा तो राजगीर में देखिएगा जो बंदर सब होते हैं वो इतना तेज होते हैं कि मतलब वो इंसान की तरफ पेप्सी को खोल के अब पीते हैं, लगता है एकदम इंसान। उसमें भी बहुत दिमाग होता है। पालतू पशु में अक्सर होता है, कुत्ता को कहीं छोड़ दीजिए पालतू, वो आके दौड़ आ जाएगा वापस। उस लोग में इतना शक्ति होता है, लेकिन हाँ, सोचने की शक्ति के साथ साथ वो भूलने की भी शक्ति जल्दी होता है, भूल जाता है। तो ये आपका ब्रेन का कार्य होता है, ब्रेन का काम है। अब आप जान लीजिए कि हम बताते हैं कि जैसे कि आप कोई चीज में घर में अकेले सोए हुए, अचानक रात में एकदम कुत्ता का आवाज आया, बाहर से या कुछ आवाज आ रहा है तो आप बहुत डर गए अचानक। जब अचानक कोई डर होता है ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, पूरा दिमाग काम करना भूल जाता है, सेरिब्रम भी अपना काम करना भूल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी अपना काम करता है, एकदम डर से एकदम थरथराने लगता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो होता है उसको कहते हैं ऑटोमेटिक डर। ऑटोमेटिक कोई चीज होने लगता है, डर अचानक, तो उसको ऑटोमस भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक। उस समय जो होता है आपका सिंपैथिक्स पैदा होता है, उसमें सिंपैथिक्स होता है। तो सिंपैथिक्स तौर पे डर की भावना होता है, इसको ऑटोमस अचानक भी हो जाता है। जब आप जाते हो वहां पर, जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर जाने के बाद कि हाँ वो मेरा तो दोस्ते बाहर खड़ा था, तो उस समय आपको शांत होता है। जब शांति का अनुभव होने लगता है, डर बाहर जाने तक, उसमें क्या कहते हैं, पारासिम्पैथिक्स। जब आपका शांति एकदम पारा एकदम नॉर्मल हो जाता है तो उस समय पारासिम्पैथिक्स करते हैं। तो इस तरीका से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप ब्रेन का कार्य समझ गए हैं, ब्रेन का क्या क्या कार्य है ना। ब्रेन में भी जो होता है 12 जोड़े नसें होती है। कितना होती है? 12 जोड़ी नसें होती है। ये सारा जो समय काम अपना अपना अलग अलग कार्य है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेन का जो कार्य काम है वो क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है। तो आप इस जितना भी चीजें सभी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और इसको समझना समझ लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो भी हम अपलोड करें आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।